हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। दोस्त, कल तक बात करें तो कल हम लोगों ने इसका इंट्रो पार्ट्स को कवर किया था। मतलब किस तरीके से फ्लावर आपके लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था वहाँ पे। सो वहाँ के बाद जो आगे की जर्नी है हम लोग आज शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, यही चैप्टर है ना। तो फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस क्या था आपने तो देख लिया। सो आज बात करेंगे हम लोग ये फ्लावर्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक अच्छे तरीके से कवर किया और वहाँ पे ये भी देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करें, उसको रिव्यू कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। जो पहले वाला था छूटा हुआ था, चूँकि बहुत दिन के बाद फिर से हम लेकर आ रहे हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल लीडेड कितने थे, 2 इंडिविजुअल लीडेड थे, 2 इंडिविजुअल, और आपका वो भी अपोजिट सेक्स के 2 इंडिविजुअल के क्या हुआ था, जरूरत थी। अब यहाँ पे जब ये मैच्योरिटी के स्टेज को रीच कर जाते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बॉडीज में क्या होता है, गैमेट तो पहले से होता है वो चीज़, लेकिन गैमेट का जो फ्यूजन होता है, मेल बॉडीज में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल बॉडीज के पास फीमेल गैमेट का। लेकिन जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाते हैं, मैच्योरिटी के स्टेज को रीच कर जाते हैं, तो उस समय होता क्या है, ये गैमेट जो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों क्या होता है आपका, दोनों के दोनों एक साथ क्या होते हैं, फ्यूज होंगे। तब जाके आपका बनेंगे क्या, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होगा। अब इन दोनों को क्या करना होगा, फ्यूज करना होगा। फ्यूज करने के बाद आपको यहाँ पे भी ये चीज़ देखा था कि यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और यहाँ से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। और जो जब यहाँ पे आते हैं, जो जाइगोट बनता है, यहाँ से जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब यहाँ से n और यहाँ पे 2n। हम लोगों ने देखा कि गैमेट जो होता है हैप्लॉइड होता है और आपका जाइगोट जो होता है आपका डिप्लॉइड होता है। यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा एक पॉइंट्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट के फॉर्मेशन जो होता है वो बाद में जाके फ्यूजन करता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, और जो फ्यूजन करता है तो वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है एज ए रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं एक वर्ड्स और ऐड करूँगा, वो वर्ड्स क्या है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस वर्ड्स का बार बार यूज होगा, हो सकता है इस चैप्टर्स में आए। तो उस वर्ड्स को बोलते हैं आपका एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस क्या है, एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, दूसरा नाम है। सो एम्फीमिक्सिस, आपको नाम सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपने तो आप जानते हैं ना सर कि एक ही इंसान का 2 नाम हो सकता है ना। जैसे एक का नाम रोहन, घर का नाम रोहन और ये स्कूल का नाम सोहन, तो हो सकता है इसका भी वही उस तरीके से नाम है, समझ कीजिए, बस वही से अज्यूम कीजिए, बाकी सारा चीज़ फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने को मिलता है कि एम्फीमिक्सिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है। मतलब कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। इज इट क्लियर? चलिए, बस इतना ही जानना था और यही चीज के लिए इतना पूरा वर्ड्स यूज करना पड़ा। दूसरी चीज अगर बात करते हैं, जो दूसरा हमारे पास हमें जानने की जरूरत है, वो है ये
कि फ्लावर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स का पार्ट होता है। एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? आप जरा देखिए, नया नया वर्ड आ रहा है। एंजियोस्पर्म होता है और एक जिम्नोस्पर्म होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा था। अब क्या होता है, एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को। लेकिन वही चीज जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, इसमें फ्रूट का अब्सेंस होता है, फ्रूट एब्सेंट। यहाँ पे फ्रूट एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और हालांकि सीड्स इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें जो सीड्स होता है, सीड्स नेकेड होता है, इसमें कवर्ड होता है। सो अब फ्रूट, अगर पहला क्लास अगर बात करें, इंट्रो का क्लास आपने अटेंड किया होगा, अगर नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए। वहाँ पे जब किया होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस यही किया था कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ये इंड प्रोडक्ट होता है। वहाँ पे डिस्कस किया गया था। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स क्या होता है आपका? फ्रूट जो होता है आपका इंड प्रोडक्ट होता है, और इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो चीज़ क्या आपका? फ्लावर्स। मतलब फ्रूट्स कहाँ से है सर? फ्रूट्स या फिर बात करें सीड्स, ये कहाँ से आता है? जब तक आपके पास फ्लावर्स नहीं होगा, ये दोनों के दोनों आएगा ही नहीं। तो हम लोग बात करते हैं इसका मेन पार्ट होता है, अहम हिस्सा आप बात करते हैं तो क्या है आपका? फ्लावर है। और फ्लावर को मॉडिफाइड सूट कहा जाता है। मॉडिफाइड सूट करते हैं, मतलब मॉडिफाई का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, सूट का पार्ट कहा जाता है। और फ्लावर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस प्लांट्स को बोला गया फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे यूज किया है। जो टॉपिक का जो टॉपिक नाम यूज किया है, फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत ही जबरदस्त इसका मीनिंग है। एक बहुत ही यूनिकनेस फील करा रहा है, यूनिकनेस फील करा रहा है कि मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ही हो गया कि वो फ्लावर का प्रोड्यूस करने वाला प्लांट्स होगा, वो फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट्स होगा। और जनरली बात करेगा सिर्फ फ्लावर, और ये सारे के सारे चीज को रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, प्लांट्स के पूरा पार्ट्स को नहीं दिखाएगा यहाँ पे, पूरा पार्ट्स को नहीं दिखाएगा यहाँ पे। जो भी दिखाएगा यही सारे के सारे चीज को दिखाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो चीजें हैं यूज किया गया है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावरिंग वर्ड यूज किया है, बहुत ही शानदार तरीके से एक यूनिकनेस को एक्सप्रेस करने के लिए दिया गया है कि आप समझ सको कि यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो ये क्या करेंगे, फ्लावर बियर करते हैं। फ्लावर बियर करते हैं मतलब फ्लावर्स लगते हैं इनमें। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स पे जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लावर तो आपके सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, पक्की बात है। तो जब सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे फ्लावर्स के पूरे पार्ट्स को पढ़ना होगा। यस और नो? पूरे के पूरे पार्ट्स को पढ़ना होगा। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लास्ट क्लासेस में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप 3 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो फिर से वापस मैं बोल रहा हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ आंसर्स का। सो लेट्स मूव ऑन। फ्लावर्स, एक टाइपिकल फ्लावर्स में बात करें, एक टाइपिकल फ्लावर्स, एक यूजुअल फ्लावर्स में, जनरल फ्लावर्स में, तो आपके पास 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स, 4 होल्स इन अ फ्लावर। होल्स मींस क्या होता है सर? होल्स क्या होता है? आप नाम सुने होंगे, पेटल, सेपल, ये एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा क्लास 10th में। तो ये चीज क्या होता है आपका? ये चीज आपका इसका होल्स होता है। होल्स मीन्स बोले तो आपका जो क्या बोलते हैं उसके जो पंखुड़ियाँ होती है ना, सब पंखुड़ियाँ, या फिर आपका जो नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए, ग्रीन पार्ट का, किसी भी फ्लावर का आप ले लीजिएगा तो नीचे आप देखिएगा, नीचे एक पार्ट होता है, उसके ऊपर एक ये कलर्ड पार्ट होता है, नीचे ग्रीन पार्ट होता है, उसके कलर्ड पार्ट होता है, उसमें 2 बर्ड्स निकले रहते हैं वहाँ पे, फ्लोरल बर्ड्स। आप हाँ एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लोरल बर्ड्स। इन सारे चीज को वहाँ पे यूज किया जाता है होल। मतलब एक फ्लावर में आपके 4 होल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। ये 4 होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये 4 होते हैं। और उसके अगर फ्लावर के शेप की बात करते हैं, फिगर क्या किस तरीके से होगा, तो हम लोग इसको तरीके देख सकते हैं। देखिए फ्लावर का डिजाइन जो होता है अलग अलग होता है, जैसे पहले मैंने बता दिया था। तो
एक टाइपिकल फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसको एक बेसिक डायग्राम, इतना बेसिक डायग्राम जिसको इसकी वजह से हम लोग समझा सके, आप समझ सके, उस चीज़ को हम लोग लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्लावर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर्स, आपने ऐसा स्ट्रक्चर्स देखा होगा। नीचे जो होता है, अगर किसी फ्लावर्स को पकड़ेंगे तो किसी फ्लावर्स को जब पकड़ेंगे तो नीचे आपका इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या फिर थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक में समझते हैं ना, डंठल। इसको एक और नाम बोलते हैं पेडिसेल। मतलब कि प्लांट के पार्ट से जिस तरीके से अटैच्ड होता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या? स्टॉक। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे जो सोलन पार्ट है इसको आप कभी कभी आप कहीं पे देखिएगा कि थैलेमस लिखा रहता है। स्ट्रॉबेरी की बात कर लें थोड़ा में थैलेमस लिखा रहता है, या फिर रिसेप्टिकल्स भी लिखा रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, रिसेप्टिकल्स भी वही है। इसको एक और नाम से बोलते हैं टोरस। तो बात वही चीज है, आप याद कीजिए, कर लीजिए रिसेप्टिकल्स। सर इस तरीके से पढ़ लेना है कि बाद में घर पे इसको याद करने की जरूरत ना हो। और ये रिसेप्टिकल्स जो है ना सर, स्टडी करते जाते हैं। रिसेप्टिकल जो होता है आपका, यही रिसेप्टिकल से क्या होता है, पूरा का पूरा फ्लोरल बड्स, आपका फ्लोरल होल्स जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो सारे के सारे चीज निकले होते हैं। मतलब कि फ्लावर का जो यूनिट होता है, सेपल, पेटल, आपका ये क्या बोलते हैं, आपका स्टामेन और आपके कार्पेल, पेस्टिल, जो भी ये चीज निकला रहता है वही से। मतलब आपको अगर बात करें यहां से, जस्ट लाइक दिस वन, आप नोटिस कीजिएगा सारा का सारा चीज आसानी से। या फिर इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग को। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को, मैं ऐसा सिंपल दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको इसके शेप को देख करके कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से भी बन सकता था। इस तरह से भी बन सकता था, लेकिन ये चीज बनाने का मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है, हमें डिजाइन इसको नहीं देखना है। तो इस तरह से भी स्टडी हो सकता है, लेकिन हमें इस तरीके से स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सारा का सारा चीज दिखे। आपने देखा होगा, देखिए ध्यान से, इसके नीचे आप देखा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर्स कुछ होता है। आपने स्ट्रक्चर्स देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर्स, मुझे लगता है आपने नोटिस किया होगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, ब्लू तो ग्रीन की तरह दिखता है ना वो चीज, इसलिए मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये रिसेप्टिकल्स क्या होता है। मतलब अगर फ्लावर के पार्ट्स कर रहे, एक चीज मैं इससे पहले ऐड करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं फ्लावर्स जो दिखते हैं, वो अकेला रहते हैं किसी, मतलब कि स्टॉक से अगर एक ही फ्लावर्स निकला रहता है, एक स्टॉक से एक फ्लावर। लेकिन कहीं ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक ही स्टॉक से, एक ही डंठल से बहुत सारे फ्लावर्स निकले, तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो जरा बताइए आप कि दोनों में से अच्छा कौन लगता है, सुंदर कौन लगता है? मुझे जो अच्छा लगता है उसमें लगता है आपका बहुत सारे वाले। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और देखने में भी बहुत ही सुरीला, बहुत ही सुरम्य दृष्टि देखने को मिलता है, बहुत ही अजीब, बहुत अच्छा लगता है देखने में, आकर्षित करता है। और सर जब हमें आकर्षित कर सकता है वो, तो क्या इंसेक्ट्स को नहीं करेगा? तो बेशक इंसेक्ट्स को करेगा। क्यों? वहां पे इंसेक्ट्स अकेले फ्लावर से वहां पे इंसेक्ट्स जाना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों बात करता हूं यहाँ पे? इसलिए क्योंकि आप जरा सोचिए,
फ्लावर्स तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फ्लावर का तो काम करने जाते नहीं है। हाँ, वहां पे जाने के क्रम में फ्लावर का काम हो जाता है, ये बात अलग है। क्या वो ये सोच के जाते हैं कि चलो इस फ्लावर को रिप्रोड्यूस करा दे या फिर पॉलिनेशन करा दे? नहीं, वो अपना काम करने, क्या करने, नेक्टर को सक करने के लिए जाते हैं। उसके जो रस होते हैं फ्लावर्स में, उसको क्या करने के लिए, सक करने जाते हैं। अब एक ही स्टॉक से बहुत सारे फ्लावर्स है, एक ही स्टॉक से बहुत सारे फ्लावर्स है। मतलब गुच्छा में जो है, तो वहां पे अब उसको क्या होगा, आसानी होगी, ज्यादा से ज्यादा नेक्टर सक करेगा एक ही जगह से, तो उसकी तरफ वो इंसेक्ट्स जो होता है पॉलिनेशन करने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वहां पे पॉलिनेशन बहुत तेजी से होता है। दूसरी चीज जो बात करते हैं कि वो जो कलेक्शन ऑफ ये फ्लावर्स है, जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है जो कि एक ही आपका सेम स्टॉक पे ग्रो किया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। मतलब कि आपका एक वर्ड यहां पे आता है इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस, CENCE। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, एक मिनट, द कलेक्शन ऑफ flowers growing on the same stalk is called क्या? इनफ्लोरेसेंस। सेम फ्लावर्स पे, सेम स्टॉक पे, सेम पेडिसेल्स पे जो ग्रो करने वाले आपके जो क्या होते हैं, आपके जो फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं आप? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे, और ये चीज क्या करते हैं, ज्यादा ये चीज क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक सॉलिटरी, एक सोलो फिगर, एक पिक्चर और एक पूरा का पूरा फैमिली का पिक्चर। दोनों में से अच्छा कौन लगता है? फैमिली वाला। ठीक उस तरीके से यहाँ पे दूसरी चीज अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट्स की, तो ये आप जो रिसेप्टिकल्स देख रहे हैं, रिसेप्टिकल्स क्या करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये रिसेप्टिकल्स ही है जो ये सारे के सारे फ्लोरल बर्ड्स को, या फिर आप फ्लोरल होल्स बोलिए, ये सारी चीज को क्या करता है, एक आश्रय देता है। अगर ये रिसेप्टिकल्स ना होता तो ये चीज ग्रो नहीं कर रहा होता है। मतलब कि इट इज द टॉप ऑफ द स्टॉक, इट इज द टॉप ऑफ द स्टॉक विच प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब रिसेप्टिकल्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, इट इज द टॉप ऑफ द स्टॉक ऑन विच द पार्ट्स ऑफ फ्लावर ग्रोज, जिसमें आपका फ्लावर्स का पार्ट्स क्या होता है, ग्रो करता है। मतलब रिसेप्टिकल पता चल चुका है। रिसेप्टिकल को आप एक्सिस भी बोल सकते हैं वहां पे। दूसरी चीज, मतलब यही वो एक्सिस है। अब यहाँ पे जो बोलते हैं, यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ से ग्रो करता है आपका पूरा का पूरा बर्ड्स। मैं थोड़ा सा इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका, इसको बोलते हैं आपका सेपल। इसको क्या बोलते हैं, सेपल। आपका इसको बोल सकते हैं आपका पेटल। इसको सेपल, इसको पेटल, और ये आपको पता है आपको क्या होता है, एंड्रोशियम, और ये आपका क्या है, गाइनोइशियम। ये फ्लावर्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अगर उसमें ठीक वही चीज यहाँ पे भी होता है। आप यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और इसमें आपने देखा होगा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स।
इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो ये चीज़ क्या है आपका, थोड़ा सा और इसको लंबा कर देते हैं ताकि समझ में आए। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन तो दिखना चाहिए यार, डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं दिखेगा तो क्या फिर फायदा। ये आपने ऐसा पार्ट्स देखा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, यही आपका जो है आपका एंड्रोशियम है। ये सारे के सारे जो चार दिख रहे हैं एंड्रोशियम है। ये आपका क्या है, गाइनोशियम है। और ये आपका क्या है, ये आपका पेटल्स आपको दिख रहा है। ये चीज़ जो ये है आपका पेटल्स है और ये आपका सेपल्स है। सो उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा तो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। मैं इस चीज़ को सारा टाइपिकली दिखाया ताकि वो चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब ज़रा सुनिए, अभी हम लोगों ने रिसेप्टेकल के बारे में बात की। रिसेप्टेकल्स के बारे में बात करते हैं तो उसके ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है सेपल्स और आता है यहाँ पे पेटल्स। अब सेपल्स तो एक होगा नहीं, किसी फ्लावर में देखिएगा तो चारों तरफ से जो होता है ना सर, अगर सपोज कीजिए फ्लावर्स है, ये फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो पोर्शन दिखिएगा सर्कुलर राउंड में, यहाँ पे दिखता है आपका सेपल्स जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। जनरली सेपल्स होता है ग्रीनिश कलर का होता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आपका सेपल्स और पेटल्स जो होता है आपका ये कलर्ड होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड्स आता है आपका पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है सर, तो पेरियांथ में आपका जो होता है, पेरियांथ कंसिस्ट करता है आपका सेपल्स प्लस पेटल्स, सेपल्स प्लस पेटल्स, जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि सेपल और पेटल है। मतलब कि पेरियांथ अगर वर्ड बात करें तो ये चीज एक ऐसा वर्ड्स है, एक ऐसा वर्ड्स है जो कलेक्टिवली सेपल्स और पेटल्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, जो कलेक्टिवली सेपल्स और पेटल्स को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे सेपल मतलब कह सकते हैं कि पेरियांथ में आपका दो होल्स होते हैं, फ्लावर के दो होल्स होते हैं, पेटल्स और सेपल्स। तो पेटल्स और सेपल्स दो तरीके से यहाँ पे होता है। पहली चीज अब अगर बात करें मोनोइसियस, अब सर ध्यान से सुनिए सर, मोनोकॉटिलेडन्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मोनोकॉटिलेडन्स में अगर बात करें तो जो पेरियांथ जो है ना सर, सेपल और पेटल, सेपल और पेटल में आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। सेपल और पेटल में आपका, पेटल्स में आपका कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा, नो डिफरेंशिएशन। नो डिफरेंशिएशन मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन पहचान नहीं पाएंगे। एग्जांपल दे दूं आपको, फ्लावर्स दे दूं, आप देख लीजिए, डैफोडिल्स देखे होंगे आपने, ट्यूलिप देखा होगा आपने, आपको एक चीज और दे देता हूं आपको, ब्लूबेल्स देखा होगा आपने, नहीं देखा है, मैं दिखा दूं, चलिए ये देखिए डैफोडिल्स। आप जरा गौर से देखिएगा इस चीज को, डैफोडिल्स, आपका ट्यूलिप देखिए और आपका ब्लूबेल्स देखिए, ये तीनों के तीनों में आपको क्या दिख रहा है, क्या आपके पेटल्स और सेपल्स में थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है? मतलब कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां से पार्ट जो होता है आपका ये सेपल्स है और यहां से पार्ट पेटल्स होता है, एक ही में दिखता है, एक ही में तुरंत अटैच होता है। सो यहां पे सेपल्स और पेटल्स, चलिए अब आते हैं, अब ये सारे का सारे जो पेटल्स है, से पेटल्स और सेपल्स यहां पे नहीं दिखता है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरियांथ। मतलब पेरियांथ कंसिस्ट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, इट हैज टू पार्ट्स, इसको दो फ्रैगमेंट में बांटा गया है, दो सेगमेंट में बांटा गया है पेरियांथ को। एक वो फ्रैगमेंट जिसमें आपका नहीं दिखता है, मतलब अगर बात करें यहाँ पे मोनोकॉटिलेडन्स में, तो मोनोकॉटिलेडन्स में आपका ये जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं हो पाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें आपका सेपल्स और पेटल्स नाम का कोई चीज नहीं होता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, पेरियांथ। सेपल्स और पेटल्स नहीं बोलेंगे वहां पे क्या बोलेंगे, पेरियांथ। दूसरी चीज अगर बात करेंगे यहाँ पे तो वही चीज डाइकोटिलेडन्स में बात करें, अगर डाइकोटिलेडन्स में बात करें, डाइकोटिलेडन्स फ्लावर्स में बात करें, यहाँ पे डाइकोटिलेडन्स तो समझते हैं ना, जिसमें दो कोटिलेडन होता है। जैसे आपका इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपका पी, ग्राम, मटर और चना दोनों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो सेपल्स और पेटल पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हो सकता है यहाँ पे क्लियरली।
तो इन चीजों में आपका सेपल्स और पेटल्स को, मतलब कि पेरियांथ यहाँ पे नाम नहीं दिया जाएगा, उसको सेपल्स और पेटल्स में आइडेंटिफाइड किया जाएगा। इज इट क्लियर? सेपल्स और पेटल्स में आपका आइडेंटिफाइड किया जाएगा। मतलब कि क्या सर? मतलब ये कि मोनोकोटिलेडन्स में सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। देयर आर फ्लावर्स इन विच सेपल्स और पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड सच फ्लावर्स आर सच पार्ट्स इज सेड टू बी पेरियांथ, सच होल्स आर सेड टू बी पेरियांथ। लेकिन अगर वही चीज मोनोकोटिलेडन्स में बात करें तो डाइकोटिलेडन्स में बात करें तो डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है आपका, वो चीज दोनों का दोनों दिखता है, क्लियरली दिखता है, दोनों में सेपरेशन दिखता है, दोनों में अलग दिखता है। तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया, एक का जो बाहर वाला है उसको सेपल्स और जो अंदर वाला है उसको पेटल्स। मतलब बाहर में क्या है आपका, ये सेपल्स है, ये वाला है फ्लावर के जो बाहर में है ग्रीन पार्ट, इसको सेपल्स दे दिया गया, और ऊपर वाले को क्या दिया गया, पेटल्स। मतलब जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स। तो यहां से मुझे लगता है कि जो पेरियांथ है आपका, ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं इसको लिख देता हूं। पेरियांथ, पेरियांथ क्या है सर? पेरियांथ क्या हो सकता है, आप क्या खोज सकते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। दूसरी चीज जो इसमें पार्ट देखने को मिलता है, इन मोनोकोटिलेडन्स, in monocotyledons the two holes, दोनों होल्स है ना सर, the two the two holes are usually similar। यूजुअली क्या होता है, सिमिलर होता है। इसका एग्जांपल हमने दिया था यहाँ पे, डैफोडिल्स देख लीजिए, ट्यूलिप दिया था, फ्लावर्स भी आपको दिखा दिया, और ब्लूबेल्स। दूसरी चीज अगर बात करें डाइकोटिलेडन्स की, डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स में आसानी से वो चीज डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये चीज आपको नोट करना हो, नोट कर सकते हैं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये पेरियांथ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है सर। ये सारा का सारा चीज जो सारे टर्म्स हैं, ये सारा पेरियांथ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इन डाइकोटिलेडन्स यहां पे मुझे लगता है कि दिख रहा होगा, चलिए, इन डाइकोटिलेडन्स the two holes क्या होता है, are usually क्या, डिफरेंट होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट कैसे होता है सर? दैट इज क्या, द आउटर होल इज कॉल्ड क्या, आउटर होल को क्या बोलते हैं आप? सेपल्स बोलते हैं ना। आउटर होल्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। आउटर होल्स कंसिस्ट ऑफ सेपल, आउटर होल्स कंसिस्ट ऑफ सेपल, यहाँ पे लिख सकते हैं, आउटर होल कंसिस्ट्स ऑफ सेपल्स and the inner holes consist of petals।
बाहर वाले को क्या बोलते हैं आपका, आउटर वाले को क्या बोलते हैं सेपल्स, और इनर वाले को क्या बोलते हैं आपका पेटल्स। ये क्लियर है? इतना उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा क्लियर होगा। सो आप बी कनेक्टेड विथ अस एंड लेट्स नेक्स्ट फर्स्ट टू द नेक्स्ट व्हाट हैपेंस। मतलब पेरियांथ के बारे में क्लियर हो गया ये चीज कि मोनोकोटिलेडन्स में ये दोनों का दोनों आपका सिमिलर होता है, जैसे आपका डैफोडिल्स, ट्यूलिप और ब्लूबेल्स हम लोगों ने देखा। और डाइकोटिलेडन्स में जो होता है आपका जो होल्स होता है आपका डिफरेंट होता है। होल्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। जो कि कैसे होता है, तो बाहर वाले को यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। अलग वाला बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बाहर वाला सेपल से बना होता है, बाहर वाला सेपल से बना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। और अंदर वाला जो होता है आपका पेटल से बना होता है, जिसको बोलते हैं कोरोला। सो यहां के बाद हम लोग बात करते हैं अब सेपल्स और पेटल्स के बारे में, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पिक्चर ऐसे ही रहेगा, पिक्चर से की मदद से हम लोग समझते जा रहे हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अब सेपल क्या करता है सर? सेपल आपका तो पता है ना, सेपल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेपल्स, सेपल के कलेक्शन को, सेपल्स तो बहुत सारे होंगे ना सर, तो सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं क्या? कैलिक्स। सेपल्स के कलेक्शन को यहां पे बोल सकते हैं कैलिक्स। पहला जो पार्ट हमारे पास दूसरा जो आता है यहाँ पे कैलिक्स, क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ क्या? सेपल्स। इस सेपल्स का कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स जो होता है ना, आप जनरली देखेंगे कि ग्रीन होता है, पत्ते की तरह दिखता रहता है। और दूसरी चीज इसका काम क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? आपको हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये चीज ग्रीन कलर का दिख रहा है, आपके पत्ते की तरह का दिख रहा है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या कर रहा है? अंदर वाले जो भी पार्ट्स है इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? जो बाहर जो गार्ड होता है किसी भी चीज का, किसी घर का, जो बाहर वाला गार्ड क्या होता है? अंदर की चीजों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक उस तरीके से ये गार्ड की तरह काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज यूजुअली ग्रीन। इट इज यूजुअली क्या होता है? प्रायः क्या होता है? ग्रीन होता है, कभी कभी ब्राइट होता जाता है। ग्रीन leaf like structure, leaf like structure होता है। it is present in the outermost of the flower, फ्लावर के सबसे बाहर में होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट प्रोटेक्ट्स the internal parts of the flower, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो सेपल्स क्या है? कैलिक्स का क्या है? यूनिट है। सेपल क्या है? कैलिक्स का यूनिट है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास सेपल के बारे में पता चल चुका है, अब आते हैं पेटल्स का क्या है। पेटल्स का क्या? तो पेटल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, पेटल्स क्या होता है। तो हाँ, ये चीज, एक चीज और बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जो आपका जो सेपल्स होता है ना सर, सेपल्स कभी कभी क्या होता है? ग्रीन होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, सॉरी कलर्ड होता है। जनरली ग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? आपका कलर्ड होता है। तो कलर्ड जब हो जाएगा सर, तो इंसेक्ट्स को और ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो तो कलर पे ही आते ही है, वो कौन सा ब्लैक कलर पे जाएगा, कौन सा वो चीज़ ये बिना कलर के फेड कलर पे जाएगा। सब ब्राइट कलर पे जाते हैं, सारा का सारा, चाहे वो दुनिया हो या फिर आप इंसेक्ट्स की बात करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पे कि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिए कि कभी कभी वो चीज़ कलर्ड हो सकता है ब्राइटली, और जब कलर्ड हो जाता है तो यहाँ पे एक जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा ये चीज़ उसको इन्हांस कर देता है। मतलब कि इंसेक्ट्स और तेजी से अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब उनको लग जाता है कि यहाँ पे नेक्टर होगा। कैलिक्स तो हो गया, रहा क्या हमारे पास? कोरोला। कैलिक्स के बाद आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है, आप बात करते हैं। तो
कोरोला क्या होता है, जरा कोरोला देख रहे हैं ना ये चीज पेटल्स का, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्या, पेटल्स। पेटल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। दूसरी चीज, इट इज यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड मतलब ब्राइटली कलर्ड होता है ये चीज। इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, किससे के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो ये भी आपका क्या है, आपका हम लोगों ने देखा क्या कि ये चीज आपका, ये जो आपका पेटल्स जो होता है कलर्ड होता है जनरली। हाँ कभी कभी ग्रीन होता है, कब ग्रीन होता है वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन जो हम लोग को इन जनरल देखने को मिल रहा है, इन जनरल यही देखने को मिल रहा है, जो कोरोला है आपका, कोरोला जो होता है, कोरोला आपका हॉर्ल है, WHORL। इट इज क्या है, हॉर्ल ऑफ प्लांट, ये फ्लावर्स। और इसका जो यूनिट होता है जिससे से बना होता है, इसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पेटल्स के कलेक्शन को बोलता है। और पेटल्स आपका क्या है, इसका यूनिट ऑफ कोरोला, यूनिट ऑफ कोरोला। दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कलर्ड होता है। कलर्ड होने की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि आप आओ और यहाँ पे पॉलिनेशन करो। पॉलिनेशन नहीं करो जनरली, वो चीज नेक्टर को सक करो, और उस नेक्टर को सक करने के क्रम में क्या होता है, आपका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसके बारे में और पॉइंट्स क्या है आपके पास, बहुत सारे पॉइंट्स है सर अभी। अब सुनिए पॉइंट्स है क्या। अब पॉलिनेशन जो होता है सर, पॉलिनेशन अगर बात करें तो हो सकता है आपका विंड से हो, या फिर आपका हो सकता है आपका इंसेक्ट से हो। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो फ्लावर्स इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को कराने वाले, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट पर लेकर आने वाले अगर इंसेक्ट जिसमें होता है, इंसेक्ट अगर कैरियर होता है, तो इसमें क्या होता है ना, पेटल्स जो होते हैं आपका लार्ज होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत कलर्ड होते हैं, बहुत ही जबरदस्त सुरम में दिखता है, और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में जाए, मतलब कि विंड, अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है किसी तरीके से, कहीं से आ गया आपका क्या, ये मेल गैमेट्स और इस पे फीमेल गैमेट्स पे गिर गया, तो इस तरीके से अगर वो चीज पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं विंड पॉलिनेटेड, तो विंड पॉलिनेशन। और अगर इस तरीके से कोई फ्लावर्स है जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है, तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो आपका पेटल्स है, या फिर आप कोरोला बोलिएगा, तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है। इसका जो साइज होता है क्या, बहुत छोटा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा रिड्यूस्ड, ये एब्सेंट होता है, गायब होता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है वहां पे ना। वो चीज क्या कर रहा है, ये चीज इंसेक्ट्स को बुला रहा है ना सर। सोचने की जरूरत है कि वो इंसेक्ट्स को बुला रहा है। अब इंसेक्ट्स इसकी आते हैं ना, अब यहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं आ रहे, हवा को क्या मतलब है उसके पेटल्स से, तो नहीं होता है। तो वहां पे पेटल्स गायब भी हो जाते हैं, या फिर अगर होते भी तो बहुत छोटे छोटे होते। सो अगर दो पॉइंट्स यहाँ पे और देखने को मिल सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं एंड इन आपका क्या, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होता है सर, आपको ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स आर लार्ज and brightly colored. That makes the insects to attract for
पॉलिनेशन, इसी की वजह से पॉलिनेशन ज़्यादा तेजी से होता है यहाँ पे। और अगर बात करते हैं वही चीज़ आपका क्या विंड पॉलिनेटेड में, तो विंड पॉलिनेटेड में वो चीज़ क्या होता है, आपको दिख रहा है पे रिड्यूस हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं होगा। ये आपका इसका मतलब आप बता सकते हैं कि कौन सा वो चीज़ पॉलिनेटेड है। इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेटल्स आर reduced in size or sometimes entirely absent। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, entirely absent होता है। अब हम लास्ट तक जो रुके हुए हैं उनके लिए एक खास सौगात, मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म, अभी बचा हुआ हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, इसको हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे अगले क्लास में। सो जाते जाते एक टर्म्स आपको दे देता हूँ, एक चीज़ दे देता हूँ जो शायद आपको सारे के सारे चीज़ को इतना याद करने से बहुत आसान बना देगा। आपने सुना कि आपने देखा कि न सेपल्स रिप्रोडक्शन में मदद करता है और न पेटल्स रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सॉरी न सेपल्स आपका रिप्रोडक्शन करने ये में पार्टिसिपेट करता है और न ये पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, मदद करता है ना सिर्फ, मतलब इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो नहीं बोलेंगे। तो आपके फ्लावर्स में जो होता है दो पार्ट्स होता है, एक इसेंशियल पार्ट्स और एक इसेंशियल होल्स और एक नॉन इसेंशियल होल्स, या फिर बोले इसेंशियल पार्ट्स और नॉन इसेंशियल पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट्स किसको बोलते थे, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको इसेंशियल पार्ट्स, और नॉन इसेंशियल पार्ट्स या फिर नॉन इसेंशियल पार्ट्स को दो एक और नाम से जानते हैं, क्या, एसेसरी पार्ट्स या एसेसरी होल्स। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी होल्स और नॉन इसेंशियल होल्स ऑफ द फ्लावर। यहां से हम लोग देख सकते हैं कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन इसेंशियल होल, और यहाँ पे लिख सकते हैं और क्या, एसेसरी होल्स। एसेसरी का स्पेलिंग तो आपको पता होगा ना, एसेसरी होल ऑफ द flower। As it do not participate, या फिर इसको दो लाइन में लिखते हैं ताकि आसान हो जाए। आपको दिख रहा है ये चीज़ सारा का सारा, एसेसरी या फिर नॉन एसेंशियल होल्स बोलते हैं इसको, एक शॉर्ट टर्म सारा का सारा चीज़ का। दूसरी चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, आपको जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान तरीके से और बन सकती है। किस तरीके से, अगर यहाँ पे होल बात कर ले और आपका इसका यूनिट क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कैलिक्स का यूनिट क्या है सर, कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल्स, और कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल्स, है कि नहीं है। ये सारा का सारा चीज एक शॉर्ट व्यू, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ मदद करता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड विथ अस, बी पार्टिसिपेटिव विथ अस एंड बी द फैमिली ऑफ मार्गदर्शन के क्लासेस। हम आपको, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आपको पूरा करके दिखाऊंगा। सो आज बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ का पूरा जो प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।